हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, स्टार्ट करूंगा कक्षा 8 के न्यू सिलेबस आए हुए हैं। बदला हुआ है किताब, मैथ बदला हुआ है। देखिए, आज हम बताएंगे बिल्कुल शुरू से। अध्याय 1 का है, वर्ग है 8 और शुरू में है परिमेय संख्या, और उसके बाद है प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या होता क्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा है। पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कुछ भी, जैसे मान लो 2/5 आ गया, ये भी परिमेय संख्या आ गया। -2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या होगा। 9/2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। कुछ भी जितने भी है ना, मान लो कि 5 है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे ना कुछ तो 1 है, हम लिख सकते हैं, इसलिए भी क्या वो परिमेय संख्या। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अति की ओर। 1 नंबर में देखते हैं क्या है। 1 नंबर में गणित की ओर देखते हैं। गणित में क्या दिया है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। ये बोल रहा कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम है कि क्रम विनिमयता नियम है, या तो गुणात्मक प्रतिलोम नियम है, या तो सहचार्यता का नियम है। इसमें हम बताए थे, अगर यहाँ पे बताया, अगर a गुना 1 है बराबर, अगर 1 गुना a आ जाए बराबर क्या होगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। वही इसमें भी है, इसमें भी -4/5 इंटू 1 है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है, इसमें भी सेम कंडीशन है। इसी चीज को क्या, अगर इस चीज का 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने के बाद वही क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। जो चीज रहेगा 1 आएगा तो 1 -4/5 में अगर गुना, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो उतने रहेगा। अब इतना में अगर 1 से गुना करें तो इतने रहेगा। फिर या तो ये एक टीम इतना से गुना करेंगे फिर कितना, इतना ही रह जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इस नियम को क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक नियम। इस नियम को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम। दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर ई होते हैं, देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए कैसे दिया, -13/17 माइनस में दिया, जिसमें दिया माइनस में दिया है। फिर उसके बाद दिया है इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसको बढ़िया से देख लेते हैं। ये दिया तो बनेगा कैसे, इसमें सीधी सी बात। यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज अगर a गुना b बराबर या तो b गुना 1 दे, b गुना a रे, बताइए इसी नियम पे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। इधर देखिए, इसी को उल्टा कर दिया। इसको जो है पहले लिख दिया है a जगह पे, इसको a जगह पे b मान लिया है, इसको उल्टा कर दिया है। तो ये जो नियम होगा, कौन सा नियम होगा, ये जो नियम होगा यहाँ पे देखिए, इसी नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता के नियम। इस नियम को लिखेंगे क्रम विनिमयता के नियम। हो गया, बस कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर रोमन 3 में दिया है, -19/29 गुना, इसी को उल्टा कर दिए। उल्टा में क्या दिया है, 29/-19 इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। वैसे भी बताए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अगर a/b गुना, इसी का अगर उल्टा कर रहे हैं b/a, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2/3 गुना 3/2 करेंगे तो 1 इसलिए होगा, 3/2 हाँ इसलिए होगा क्योंकि कोना कोनी क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 होगा। इसलिए बोल रहा है कि अगर इसी नियम को क्या कहते हैं, अगर देखिए, अगर इसी का क्या है, उल्टा है, इसी का उल्टा, यहाँ -19/29 गुना में क्या है, 29/-19, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस नियम को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए, इस नियम को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम नियम।
इसी नियम को लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नियम। बन गया। इसके बाद अगला दूसरा नंबर में, अगला नंबर में दिया है, कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप, दिया है यहाँ पे दिया है 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 दिया है। देखिए सेम ई कंडीशन दिया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सेम इसी पे दिया है। देखिए ए गुना बी गुना सी बराबर बराबर दिया है ए गुना बी गुना सी, इसमें इसको कर दिया है। इस नियम को क्या कहेंगे, इस नियम को यहाँ पे देखिए, इस नियम को दिया गया सहचार्यता के नियम, यहाँ पे लिख देंगे सहचार्यता के नियम, सहचार्यता के नियम। बताइए कम समय में कि पूरा 1.1 का 1.1 का खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गया।